यूपी मदरसा एक्ट वैध है या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मान्यता दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड सरकार की सहमति से ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां मदरसे के धार्मिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सेकुलर शिक्षा दे सके। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री न यूनिवर्सिटीज की डिग्री के समकक्ष है और न ही बोर्ड की। इस स्थिति में मदरसे के छात्र उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिसके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक न बताते हुए असंवैधानिक करार दिया और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संवैधानिकता के खिलाफ माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पीएम मोदी और भाजपा धर्म के आधार पर विभाजन और कटौती की बात करते हैं। उन्हें इस फैसले से सबक सीखना चाहिए। देश एक रहेगा तब मजबूत रहेगा। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है। जिस तरीके से संविधान के अधिकारों, जो सेक्युलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है सब मिलजुल कर रहे हैं। कम से कम चुनाव के मोहरे के लिए संविधान मत तोड़िए। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।